राजगढ़ जिले के ब्यावरा अंजनीलाल मंदिर धाम पर आज शाम 7 बजे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास नारायण सिंह पवार एवं जिले के विधायकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर श्री अंजनीलाल जी महाराज की पूजा अर्चना कर की गई। स्वागत सम्मान कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नारायण सिंह पवार, पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव, राजगढ़ विधायक अमर सिंह यादव, नरसिंहगढ़ विधायक मोहन शर्मा, नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि का पुष्प माला पहनाकर एवं श्री अंजनीलाल जी महाराज का प्रतीक चिन्ह भेंटकर मंच पर बैठे सभी अतिथियों का श्री अंजनीलाल मंदिर ट्रस्ट परिवार द्वारा स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि सहित श्री अंजनीलाल मंदिर ट्रस्ट परिवार के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे वरिष्ठ ट्रस्टी और ये है कि भगवान श्री अंजनीलाल थोड़ा पीछे आ रहा है छाया परिवार के हमारे सभी सदस्य कृपया तस्वीर के बाद ये नगर के लिए गौरव की बात है, हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि हमारे आज ट्रस्ट के बुलावे पर इस ट्रस्ट में सब तरह की व्यवस्था है, तो गड़बड़ तो कोई कर ही नहीं सकेगा। जब जज साहब है, मजिस्ट्रेट साहब है, विधायक जी है, मंत्री है, तो गड़बड़ करवा को तो प्रश्न ही खड़ो नहीं हो। गड़बड़ की बात कौन कर रही है? नहीं कर रही हूँ। और जिसके ट्रस्ट के अध्यक्ष भाई साहब बड़ोना जी हो, गोविंद जी, और समस्त पूर्व काफी अध्यक्ष बन गए सामने। हाँ, 8 साल नए बन जाते, बहुत बहुत अच्छी बात है। किसी प्रकार का मन मिठाव नहीं रहता इससे। और वास्तव में जो ट्रस्ट का काम है इतना अच्छा है, इतना पवित्र है। श्री भगवान का मंदिर बना, राम मंदिर बना, जिस प्रकार से अयोध्या में का मंदिर का वो जिस प्रकार सा वो है मॉडल, उस प्रकार का मंदिर है। अंजनीलाल जी का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है। ये कोई छोटी मोटी बात है? ये क्या पुराने लोग कहते हैं कि यदि भवसागर से पार होना है तो आप मंदिर बना दो या आप घाट बना दो, बगीचा लगा दो। तो धन्यवाद है ट्रस्ट के लोगों को कि आप तो भवसागर से पार हो ही गया और हम भी भवसागर से पार हो गए तुम्हारे पीछे पीछे। अब यो सवाल लेवो देवो तो अंजनीलाल की कृपा है, तो लेवो देवो तो सभी करते हैं। हम माननीय मंत्री महोदय जी ने पहले भी दिया है। अरे देवा की तब बात ही नहीं है, पहला तो विधायक था, जब भी भलो कर दियो तब तो मंत्री बन गया। ये तो अब ट्रस्टी भी है ना, ट्रस्टी भी है। जो भी कोई विधायक बनता है वो ट्रस्टी बनता। मैं भी ट्रस्टी था। जो भी आप लोगों ने, हाँ दूसरा है कि ट्रस्टी बनो पहला के नहीं, ट्रस्टी तो काफी लोग हैं, सभी है। तो वो करते ही हैं। जो विधायक बनता है ट्रस्टी बनता है, तो ट्रस्टी से और हमारे मंत्री जी बन गए, बहुत बड़ी बात है। ये अंजनीलाल की कृपा है, ये अंजनीलाल की कृपा है साहब। जो नहीं हमें मिलने का था उससे भी हमें ज्यादा मिल गया। अब तुम्हें ही नहीं मिला है, ये पूरे राजगढ़ जिले को मिला है, पूरे मध्य प्रदेश को मिला है। और ये संस्था से वैसे ही साहब सामाजिक धार्मिक कितनी व्यवस्थाएं लोगों में होती है, ब्याह है, शादी है, इलाज आंखों का, जो आदमी अंधा आता है देखता हुआ जाता है, कितनी खुशी की बात है।
ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई नहीं कर सकता है, ट्रस्टी ही कर सकता है, आप लोग ही कर सकते हैं। जावरा के सब पत्रकार भाई भी कदम भागी हो, कमल तो भाग ही गए हो। हाँ, बहुत अच्छी संस्था है साहब, बहुत ईमानदार संस्था है, एक एक पैसे का सारे हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग। ये सब बेटे हैं ना, इसकी वजह से ये अंजनी लाल संस्था चल रही है और बहुत आगे बढ़ गई, बहुत आगे बढ़ गई और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कि जो यहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो पूरी हमारी टाटा कंपनी है। और टाटा कंपनी के साथ वास्तव में मैं तो जब भी आता हूं यही मिलते, एक आध तो मिले ही मिले। वो पूरे प्रतिष्ठित लोग, कोई भी समाज का हो गया होगा, सारे लोग अंजनी लाल से जुड़े हुए हैं। क्यों नहीं होगा? ये तो बड़ा पुण्य का काम है और करना भी चाहिए। एक बार क्या, सारे कार्यक्रमों से निपट के भगवान वो सीता जी बैठे बात कर रहे हैं, हनुमान जी बैठे, अंजनी लाल बैठे पैर में। तो जब हनुमान जी श्री राम जी की तरफ देखते हैं तो वो यूं मुंह कर लेते हैं। अब जब राम जी उनकी तरफ देखते हैं तो हनुमान जी यूं मुंह कर लेते हैं। तो सीता जी ने पूछा, आखिरकार बताओ ये राज्य क्या है? तो श्री राम ने बताया कि हनुमान जी ने जो अपने लिए किया है, जैसे कि शक्ति लगी हो भरत जी को प्राण लौटाने का काम किया है, सीता माता का पता लगाया है। ये वो एसडी वो लंका जाने के लिए सेतु आने खाई होगी। अब तो एक दूसरा मदद करते हैं। कभी कभी चक्कर हमारे बहुत भाईचारों है, बहुत दिन से साथ ही जिएंगे साथ ही मरेंगे। कई बार बात हो गई नहीं, पूछना में क्या हो गया सर? नहीं पूछो ना, कोई बात है तो अब कहीं का कहीं अपन से ज्यादा बुद्धिमान और भी सारा बेटी आएगा। ये कई चीजें हैं। तो श्री राम ने कहा सीता जी से कि इसलिए मैं इनसे आंख नहीं मिला सकता हूं, ये मेरे से आंख नहीं मिला सकते, क्योंकि मैं इनका ऋणी हूं। हम एक दूसरा के ऋणी हैं। तो मेरा तो आप भाइयों से यही निवेदन है हमेशा। अब तो मंत्री जी भैया वास्तव में चिंता मिंता की जरूरत नहीं है। अब हमें बरखेड़ा भी जानो। जय अंजनी लाल। परिवार की जो चर्चा है वो तो आप सब जानते हैं। आपकी समझ लें कि आपका ही ये ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट अलग नहीं है परिवार। ये हम सब लोग इस ट्रस्ट में सेवार्थी हैं, लेकिन अक्सर ये ट्रस्ट जो पूरे शहर का है और पूरे परगने पूरे जिले का भी है, तो जाकर भी सबका भाव इस तरह से जुड़ा हुआ है, सबका योगदान यहाँ जुड़ा हुआ है, सबका आशीर्वाद जुड़ा हुआ है यहाँ, तब जाकर के सारा ये इस प्रकार का जो व्यवस्था है बन पाई है। इसलिए आप सबका भी इसी रूप में स्वागत सम्मान इस रूप में ट्रस्ट सेवाएं दे रहा है। तो ट्रस्ट की ओर से आपको भी पूरा स्वागत, पूरा सम्मान और पूरा स्नेह हमारे ऊपर बना रहे आपका, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। राजनीतिक रूप से अनेक बार चुनाव लड़ने का पार्टी ने अवसर दिया मुझे, आप सबका आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता रहा। चुनाव में हार जीत ये कोई बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि चुनाव का तो दोनों पक्ष है, एक पक्ष विजेता एक उपविजेता होगा, लेकिन मान्यता आपकी बराबर रहती है। जो उपविजेता उसको भी बराबर का वोट मिलता है, थोड़ा ऊंचा नीचा मिलता है। जैसे खिलाड़ियों में बराबर की हिस्सेदारी होती हो दोनों टीमों की, ऐसे ही हमारा चुनाव का मैदान भी हम कभी इसको उस ढंग से नहीं लेते हम कौन हार गया कौन जीत गया। हम जीतते हैं तो भी सेवा नतमस्तक करते हैं, हार जाते हैं तो भी अपने काम में हम लगे रहते हैं, कभी भी
मुड़ गए नहीं तो हम हार गए तो क्या करें हम, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आता है। लेकिन इस बार बार के प्रयोग में आपने इस बार एक बड़ा प्रयोग कर डाला और इस ब्यावरा को आपने ऊंचाई पे पहुंचा दिया जिसकी की अपेक्षा मैं भी नहीं करता था। भरपूर आशीर्वाद मुझे तो ये लगता है कि ये शायद ही आगे कभी इस रिकॉर्ड को बना सके। ऐसा कुछ भगवान की प्रेरणा हुई, बाबा अनिलाल की कृपा हुई, क्योंकि मैं तो सदैव कहता हूँ मित्रों से कि चुनाव के लिए पार्टी आदेश करती है। मैं बहुत मन से कभी चुनाव के मैदान में नहीं गया, क्योंकि एक बार चुनाव बनने जीत गए, आपने आशीर्वाद दे दिया, काम जो करना कर लिया। जीवन में क्रम कभी टूटता नहीं है और राजनीति में कहते हैं कोई इस लोभ को छोड़ता भी नहीं है। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे ये लोभ नहीं था, मैंने मना कर दिया था पार्टी को, बहुत हो गया, बाकी दूसरे बहुत कार्यकर्ता किसी को भी लड़ा हुआ। लेकिन आपने जो सर्वे टीमें थी लगातार आपने एक तरफा चर्चा करके मुझे फिर फंसा दिया। कल परसों में अमित गवाह है, अभी कल परसों भोपाल में थे, अभी दादा अमर सिंह जी बैठे, माननीय वी डी शर्मा साहब के साथ बैठे थे। ये चर्चा आई सहजी पारिवारिक, उनने कहा यार हम भी सशंकित थे, 2 बार चुनाव हार चुके हैं ब्यावरा में, एक बार कम वोट से एक बार ज़्यादा वोट से। हमारे मन में शंका थी कि सीट बहुत कठिन सीट है, निकलना मुश्किल है पार्टी की, तो क्या करें, कोई और प्रयोग करें, क्या करें इसके ऊपर। ऐसा असमंजस में प्रदेश के नेतृत्व तो था। हमने खट्टे मन से नाम तो भेजा, और कोई नाम अभी टिकने की स्थिति नहीं था, लेकिन लेकर कमाल कर दिया अमित शाह जी ने। इतना बारीक सर्वे, जैसे ही नाम सामने आया उन्होंने अपनी डायरी निकाली, सर्वे को उन्होंने बेधड़क डाल दो, नाम जीतेगा, यही नाम जीतेगा और कोई विचार मत करो। यहाँ वो दिल्ली में बैठे हैं पर यहाँ बैठे हैं, पर आपकी वाणी से जो आवाज़ वहाँ तक पहुँची उसी का कमाल है कि मुझे फिर आना पड़ा इस मैदान में। तो आपने अच्छे मन से वोट दिया, मैं भी अच्छे मन से सेवा भी तैयार हुआ, कोई उसमें शक हुआ नहीं है। जब मैदान में आ ही गए तो यही जीना यही बनना इसी मैदान में। और फिर हमारी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और यहाँ से दिल्ली तक का संगठन का हमारा ढांचा है, सब ने मिलकर के आपकी सेवा के लिए, क्षेत्र की, जिले की और प्रदेश की सेवा के लिए मुझे एक और जवाबदारी प्रदेश ने दी है। मेरे साथी सभी विधायक भाइयों ने भी उसमें मेरी अनुशंसा की है, भले ही नहीं की हो या तो कह दूँ लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं। पूरे जिले के सभी जो मेरा नेतृत्व है, मेरे साथी भाई हैं, मन से इसलिए करते, कभी मेरे प्रति किसी का भी है राग द्वेष नहीं है। इस नाते मैं उनका भी उतना ही सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनकी मौन सहमति इसमें है कि भले तो ये बन जाए, भले है कि नहीं सहमति है ठीक है, नहीं थी ऐसी तो सबका इसलिए भाई जिले में हो रहती है कौन बने। मैंने कहा 3 बार के मोहन दादा है, 3 बार के हजारी लाल जी है, मैं तो 2 बार का ही हूँ। लेकिन किसी के मन में ये नहीं था, 2 बार 3 बार हमारे सामने विषय नहीं आया। इन्होंने कहा ये बनते हो तो हमें खुशी की बात है, मैंने कहा दादा बनते हो तो खुशी की बात है, अमर सिंह बन जाओ तो और खुशी की बात है। अमर सिंह का मैं तो भी यूँ कहीं चुनाव लड़ना मुझे अभी, आप तो आप ही बन जाओ। अब ये इसने इस रूप में कहा कि इस बार टाल तो खत्म हो जाए मामला, आगे अड़चन पैदा नहीं करे। लेकिन ये तो बाबा की पता नहीं क्या दृष्टि किसके ऊपर आ जाए, ये तो वही जाने। मैं तो जब भी पार्टी निर्णय करती है, मैं ईमानदारी कह रहा हूँ उनके चरणों में, मैं तो फॉर्म भरने के बाद निश्चित हो जाता हूँ। हाँ, मेरा काम करता हूँ, जनसंपर्क करता हूँ, चलता हूँ, मन में ये भाव कभी नहीं आता क्या आदेश होगा मेरे बारे में, बाबा जाने और आप लोग जानो, चुनाव जाने। और दादा ने कहा कैसी कठिन परिस्थिति हो, मैं तो उनका स्मरण सोते जगते रहता है। ये चुनाव है, निर्णय आपको करना है, मुझे जिस रूप में आपको सेवा में लेना है। अटल जी ने कहा है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, जो मिल जाए जीवन है। अपने पास थोड़ा समय है, इस एक क्षण का कैसे हम उपयोग करें, सृजन में करें या विसर्जन में करें,
ईश्वर ने मनुष्य जन्म दिया है तो हम इसको सृजन करके अच्छे विचारों से, अच्छी संगति से, अच्छे कामों से इस जीवन का सदुपयोग करें। और भगवान ने मानव जीवन दिया तो उसको धन्य करें। एक मानव की कितनी हैसियत रहती है, छोटी सी अस्मत, छोटी सी बुद्धि, छोटा सा बल, छोटा विवेक भगवान ने मनुष्य को दिया है, लेकिन उसने कहा है कि आप परिश्रम करोगे तो आप नर से नारायण भी बन सकते हो। तो ऐसा पराक्रम अपन में तो क्षमता नहीं है, लेकिन अपने छोटे अल्प प्रयास से जो अपन कर सकते हैं, लेकिन कभी अपनी कलम से, अपने मन से, अपने विचार से कभी किसी का हित हो, ये हमारी कल्पना में नहीं आता है। लोग भले इस परिकल्पना करें कि इनने कर दिया होगा, उनने कर दिया होगा, लेकिन सपने विचार नहीं करते हम। तो अच्छा सकारात्मक हो सकता है वही हम करने का प्रयास करते हैं। नेगेटिव में जो नुकसानदायक है, किसी को क्षति पहुँचती है, किसी का हित हो, वो हम सोचते ही नहीं कभी। करने के लिए इतने सारे काम है कि हमारे पास 100 जन्म लो तो कम है। इसलिए ईश्वर की प्रेरणा से अच्छे अच्छा करने का हम सब मिलकर प्रयास करें। और ये मंच जो बैठा है, हमारे साथी का विधायक बैठे, इनकी सीमाएँ हैं, सरकार की भी सीमाएँ हैं। समाज हमारा ऐसा बड़ा है, समाज जीवन में जो घटनाएँ घटती है, जो व्यवस्था होती है, वो समाज ही मिलकर उसको पूरा करता है। कि सरकार कोई भी फैसला करके समाज उस आग्रह को स्वीकार न करे, सरकार क्या करेगी? ये सरकार और समाज का समन्वय बहुत आवश्यक है। सरकार भी निर्णय करती है, जनता के बीच में आवाज आती है, जनता की इतनी क्या चीज हो सकती है, कौन सा नियम कानून हो सकता है, उसको सरकार तय करती है आपकी भावना के अनुरूप। कई सरकारें जन भावना के विपरीत जाती है तो वो समय के अनुसार वो समाप्त हो जाती है। जो सरकार जनता का काम करती है, जनता का आशीर्वाद सदैव उसको प्राप्त होता रहता है। और हमें लगातार 5वीं बार मौका जनता जनार्दन ने प्रदेश में दिया है। ये बड़ा मुश्किल काम था। 5वीं बार भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, या लोगों ने कहा असंभव है ये, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होगी, समय दे दिया 25 साल को पार्टी कैसे, सारी पार्टी अब काम करती है, इस बार उलट जाएगा मामला। लेकिन जनता ने जितने पिछले चुनाव में 18 में आशीर्वाद दिया था, उससे और दुगना कर दिया, इस बार 163 पहुँचा दिया। तो ये काम सेवा के कारण, सरकार की योजनाओं के, सरकार की सेवा के, दीनहीन की सेवा के, प्रदेश के विकास को देखते हुए जनता जनार्दन एक तरफ आशीर्वाद दिया। कोई एक सीट हो तो मान ले को मैनेज हो गई होगी, कुछ मतदाता हो तो मैनेज हो जाए, लेकिन करोड़ों करोड़ मतदाता किसी से मैनेज नहीं हो सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा से ही और सेवा से ये पद प्राप्त होते हैं और राजनीति में अवसर प्राप्त होते हैं। हमारी सरकार प्रदेश में बनी है, निश्चित रूप से इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए सरकार कर संकल्पित है। उसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा, पराकाष्ठा तक परिश्रम हमारी पार्टी कर रही है, करेगी आगे। और दिल्ली की सरकार भी, माननीय मोदी जी की सरकार भी, जिसके सब हम सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, आपका आशीर्वाद निरंतर दिल्ली की सरकार को प्राप्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो धारा बह रही है, उसमें माननीय मोदी जी को लगातार बहुत लंबे समय तक कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि देश को और आगे ऊंचाइयों पर ले सके। क्योंकि राष्ट्र में बनने वाली सरकार केवल और केवल कुर्सी बैठने के लिए नहीं है, केवल और केवल कारखाने खोलने के लिए, सड़क, बिजली, पानी तो सरकार करेगी, तो सरकार तो भी है, लेकिन इस राष्ट्र के कुछ मानदंड भी, कुछ मानबिंदु भी है, कुछ हमारी संस्कृति, कुछ हमारी विरासत है जो भूतकाल में नष्ट कर दी गई, आतताइयों के द्वारा, विदर्भियों के द्वारा, आक्रमणकारियों के द्वारा। इस सनातन राष्ट्र के मान को बहुत अपमान हुआ है। इस खोए हुए सम्मान को पाने के लिए भी, हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय करने के लिए भी हमारी दिल्ली की सरकार कर संकल्पित है। और सारे मानबिंदु हमारे लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लगातार उनका पुनरुद्धार हो रहा है। उसमें चाहे अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे वो महाकाल लोक हो, चाहे मथुरा हो, चाहे सलकनपुर हो, चाहे भैंसवा माता हो, हमारे चारों तरफ भी उसकी आवाज़ दिखाई दे रही है। सारा राष्ट्र ये जो है उसका जय जयकार कर रहा है। 22 तारीख के दिन वो शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है हम भारतवासियों को, हमारी इस पीढ़ी को, जिसको 500 वर्ष से हमारे कई पुरखे खप गए, वो अवसर उनकी पीढ़ी में नहीं आया। जो हमारे सामने वो गौरवपूर्ण क्षण फिर से लौट रहा है। और भगवान श्री राम उस दिन विराजने वाले हैं अयोध्या के भव्य मंदिर में। हमारे जीवन में आया इस भारत की भूमि पर इस प्रकार की इतना करोड़ खर्च कर दिया। मंदिर का पैसा तो जनता जनार्दन ने दिया है, एक एक पाई जनता जनार्दन ने दिया, सरकार खजाने पैसा नहीं है। वो खुलने का ऐसे कारखाना खुल जाता, बेशक खुल जाता, कारखाने में 1000 मजदूर काम करते,
लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। हवाई अड्डा बना है, रेलवे बना है, तीर्थ बना है, पर्यटन बना है। देश और दुनिया भर के लोग पर्यटन के लिए आ रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। हमारे जितने पर्यटन केंद्र, धार्मिक केंद्र हैं, ये केवल हमारी आस्था के केंद्र ही नहीं है, हमारी व्यवस्था के केंद्र भी है, हमारे समाज को रोजगार देने के केंद्र भी है, और सब व्यवस्थाओं सब जुड़ी हुई है। इसलिए जिनको केवल आलोचना करना है, जिनको केवल मोदी की बुराई करना है, किसी विचारधारा की बुराई करना है, वो इस राष्ट्र का भी विरोध कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का विरोध भी कर रहे हैं वो। इसलिए देश उस व्यवस्था को समझ चुका है, देश आगे बढ़ रहा है। हम सब लोग उस व्यवस्था के भागीदार हैं, उसके अंग हैं, और ये पूरा समाज, पूरा राष्ट्र उस रंग में रंग रहा है अब, ताकि ये हजारों साल की गुलामी की जो भेड़ियाँ हमने काटी है और जो गौरव हमने खोया है 1000-2000 साल पहले, जो भारत माता का जो स्थान था दुनिया के शीर्ष पर, आने वाले समय में, आने वाले 25-30 वर्षों में, 50 वर्षों में भारत माता का गौरव फिर उसी स्थान पर होगा जो हमारा हजारों साल पहले था। सर्वश्रेष्ठ भारत, अग्रणी भारत, और उसका आगाज हो चुका है। माननीय नरेंद्र मोदी ध्वज के वाहक हैं, और दुनिया के अंदर भारत माता का जयकार अगर हो रहा है तो आपके कारण हो रहा है। आपने मोदी को सिंहासन भेजा तो मोदी ने भारत माता का सिंहासन रोज 1 5,000 ऊपर चढ़ते वो, और दुनिया मोदी भी चल पड़ी है। आपके कारण, ये आपका मतलब, आपका जो है ये गौरव है, और आपका जो है जो करिश्मा है, उसके कारण आज हिंदुस्तान इस मुकाम की ओर बढ़ रहा है। आर्थिक व्यवस्था में भी, धार्मिक विचारों में भी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भी, देश के आम जन के कल्याण के लिए भी हजारों हजार योजनाएं देश में चल रही है। देश गरीबी रेखा से ऊपर आ रहा है। चौतरफा शांति और सौहार्द का वातावरण है। इस देश से दंगे फसाद अंत हो चुका है। कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, राष्ट्र की सुरक्षा ठीक है। इस कारण हम सब उस विचारधारा के सिपाही हैं जो यहाँ बैठे हैं, और आपने हमें हृदय से आत्मसात किया, इसलिए आपके सम्मान में ही आपस में एक बार तालियां बजाई जाए। क्योंकि हमें पार्टी ने आदेश दिया, लेकिन निर्णय तो आपने किया है। आप चाहते तो हमें घर भेज सकते थे, लेकिन आपने उस रास्ते पर चलने वाले सिपाहियों का, आपने उनका हौसला बढ़ाया। हमें आपने अपना मत दे करके, आपका आशीर्वाद दे करके उस व्यवस्था में हमें योगदान करने का मौका दिया। हम हृदय से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको फिर से बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं। ट्रस्ट परिवार का, चूँकि मैं इसका स्थायी सदस्य हूँ वर्षों से, 30-40 साल से, हम सब भाई की तरह, परिवार की तरह आपकी सेवा में लगातार लगे रहे। चूँकि मैं खुद ट्रस्टी हूँ और मेरी सम्मान कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने मना भी किया था, मुझे छोड़कर मुझे इधर बैठने दो और इधर बाकी लोग अपना सम्मान करें, लेकिन कुछ गले उतर नहीं लोगों के, तो मैं ठीक नहीं मानता हूँ। मेरा स्वागत नहीं कर रहा हूँ, ये कौन सी अच्छी बात है। तो ट्रस्ट परिवार के लोग विचार करें, आगे मत करना ऐसी भूल। ज्ञान परिचय उनसे, जब रोडवेज में कंडक्टरी करता जब से परिचय नहीं, बंद तो नहीं हुआ। ब्यावरा के देवी स्वरूपा मेरी माता और बहन है। ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। हनुमान जी महाराज के दरबार में हम सब लोग उनके सेवक भक्त के रूप में आज इस परिसर में आए हैं। हनुमान जी महाराज हमेशा हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। कदम कदम पर वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाते हैं, तो एक नाम आता है, बजरंग बाबा बचाना तेरी सहारा है। वो ये मेरे साथ में कई बार इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है, और वास्तविकता है, सत्य है। आज जो मैं हूँ सिर्फ बजरंगबली की कृपा से ही हूँ। इसलिए उनके बारे में क्या कहें, वो तो प्रभु श्री राम के भक्त हैं और कलयुग के देवता हैं, और उनके चरणों में नतमस्तक ही होना है। और आप ब्यावरा के जनता जनार्दन धन्य है जो इस प्रकार का परिसर, एक ऐसा स्थान बना दिया आपने, एक तीर्थ स्थान बना दिया, जबकि एक समय यहाँ तक ऐसी स्थिति थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। बहुत काफ़ी समय से यहाँ पर आना जाना है। इसलिए आप तो सब धन्य हैं। और ब्यावरा तो वैसे भी राजगढ़ जिला की एक आत्मा है।
हमारे नरसिंहगढ़ और अन्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अच्छे कार्यक्रम ब्यावरा में होते हैं। कार्यक्रम सभी जगह होते हैं, मेरी अमर सिंह बुरा मान जाएगा। कार्यक्रम सभी जगह होते हैं, पर यहाँ के लोगों में धार्मिक आस्था ज़्यादा है। और मैं ब्यावरा से मुझे सबसे पहले राजनीतिक कोई कदम रखा मैंने तो इस ब्यावरा की धरती पे ही रखा। मैं रोडवेज में कंडक्टरी करता था, तो हमारे डिपो मेजर साहब थे एक असद कुरैशी, तो उसे विवाद हो गया। उन्हें एक कैशियर को चांटा मार दिया। तो हम तो समझते तो थे नहीं, पर हमने वो झंडा गाड़ दिया, आंदोलन कर दिया, डिपो में ताला लगा दिया। या तो ये माफी मांगे या इसको यहाँ से स्टेशन हटना पड़े। वो पहला आंदोलन हमारा ब्यावरा शुरू हुआ और वो इतना कारगर सिद्ध हुआ कि आज मैं यहाँ मंच पे बोलने के लायक खड़ा हूँ। फिर से बाद में बहुत सारी घटनाएं घटी हुई। वो घटना के एक एक करके रखेंगे तो रात की 12 बज जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि माननीय बद्रीलाल जी कह रहे हैं कि 2 मिनट से ज़्यादा बोलना नहीं है। इनके अभी कार्यक्रम है, वहाँ भी बोलने की कह रहे, वहाँ ज़्यादा बोलना या कम बोलना, इसलिए ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ और आपका हमेशा आशीर्वाद प्यार हमें मिलता रहे, यही आपसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। आज घर ब्यावरा के प्रमुख नागरिक जन्मादि नागरिक बैठे हुए हैं, जो अंजनीलाल धाम से जुड़े हुए हैं। सारे व्यापारी भाई यहाँ पर बैठे हैं, पत्रकार भाई यहाँ बैठे हैं, सारे हमारे वरिष्ठ पार्टी के हमारे अमित भाई जिला महामंत्री जी यहाँ पर मौजूद है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय भाई बाबूजी बड़ उपस्थित है। वास्तव में अंजनी धाम ब्यावरा का एक बड़ा नाम है और एक समाज ने इस स्थान को सींचा है। और जो भी ट्रस्ट होता है, जहाँ पवित्रता होती है, वहीं पे ट्रस्ट चलते हैं। हमने कई ट्रस्ट देखे हैं, कई प्रकार की मुकदमेबाजी, कोड़बाजी, कई प्रकार का बाबूजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई प्रकार की बातें उत्पन्न होती है। पर जब पवित्र मन से जब कार्य होता है, क्योंकि धार्मिक स्तर पर जब सार्वजनिक जीवन में हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बातें आती है। परंतु आज पूरा जिला का एक प्रमुख स्थान ब्यावरा बना हुआ है। हमसे कोई ब्यावरा पूछता है कि उद्योग के हिसाब से या बड़ा नगर कौन सा है, तो ब्यावरा है हमारा। आज व्यापार के मामले में भी, मंडी के मामले में हम ब्यावरा एक प्रथम स्थान है। तो निश्चित रूप से यहाँ जितने भी व्यापारी भाई बैठे हैं, जितने भी यहाँ पर किसान भाई बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबका मन बाबा के दरबार में और बाबा का सबके ऊपर आशीर्वाद है। हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मन अच्छा है। सम्मान तो बाबा के यहाँ क्या सम्मान, उनके ही तो आशीर्वाद से हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। आप सबका आशीर्वाद से हम यहाँ पर मंच पे खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से भाई साहब को जो दायित्व मिला है, हम सब मिलके इस धाम को और आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, हम ट्रस्ट के माध्यम से, हमारी पूरी समिति के माध्यम से बात होगी और हम निश्चित रूप से जब बात रखने की बात है हम बात करेंगे। मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरा स्वागत सम्मान किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बाबा के चरण में स्थान में मतलब मैं अपना सिर झुकाकर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। पवार जी साथ में बैठे ट्रस्ट का जो आप ये तीर्थ धाम देख रहे हैं, ये वाकई में राजगढ़ जिले का बहुत बड़ा तीर्थ धाम है। यहाँ पर जो समिति के सदस्य और 1-1 रुपए इकट्ठा करके ऐसा सुंदर है। आज ट्रस्ट द्वारा सबका सम्मान किया गया। मैं ट्रस्ट का आभारी हूँ कि हमको इस ट्रस्ट ने सम्मान, माननीय विधायक जी को, माननीय मंत्री जी को सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब और हमारे कुशवाहा जी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि, जैसे कि भाई साहब ने बोला था, हमारे अध्यक्ष जी ने, ट्रस्ट वाले गोविंद जी ने, कि हम सब जेब से ही खर्च करते हैं, सब मिलके नहीं। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बात हमारे सन 2000 में हमारी बात हुई थी करणवास गौशाला में, जब से
हम सब लोग मिलके ही जो कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर, वो भी हम गौ माता का उसमें काम नहीं लेते हैं। पैसा अलग से ट्रस्ट से भंडारा करके ही सब लोगों को बुलाकर और उससे इकट्ठा करके ही गौशाला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी यही बात चल रही थी हमारे अमर सिंह जी दोनों के कि भाई अब की बार तुम्हें कम से कम 10-11 लाख रुपए हमारी गौशाला में देना है। तो उन्होंने बोला कि दूंगा मैं अब की बार। पिछली बार दोनों को बहुत लड़ाई हुई हमारी कि नहीं अब की बार अध्यक्ष गलत है, पैसा नहीं दूंगा यार। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। और गौ माता ने उनको पुनः मौका दिया तो हमारी गौशाला को जरूर पैसे देंगे। और यहाँ पर पधारे सभी ब्यावरा वाले, उनके लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइन को वो खुद मिटाएंगे नहीं, उसके नीचे बड़ी लाइन खींच के उसको छोटी करने की कोशिश करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी यहाँ पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन। एक अनुरोध और है कि आप सभी, अभी यहाँ सुस्वादु भोजन की व्यवस्था है, बिना भोजन के आप यहाँ से नहीं जाएं। इसी और वो भोजन नहीं है बल्कि अंजनी लाल का प्रसाद है, इसलिए बिना प्रसाद लिए आप यहाँ से नहीं जाएं। धन्यवाद। जय अंजनी लाल।